स्टूडेंट, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं। स्थल, वर्तमान क्षेत्र, नदी, उत्खननकर्ता, वर्ष और प्राप्त साक्ष्य। अब हम लोग आते हैं स्थल पर। हड़प्पा। हड़प्पा स्थल मोंटगोमरी जिला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान। जो हड़प्पा स्थल है यह पाकिस्तान में स्थित है और वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और मोंटगोमरी जिला में। हड़प्पा स्थल कहाँ प्राप्त हुआ? रावी नदी के किनारे। यह स्थल रावी नदी के किनारे प्राप्त हुआ। इसकी खोज किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी और मार्टिमर व्हीलर ने तथा वत्स, ये तीन लोगों ने मिलके इसका कार्य किया, लेकिन मुख्य इसके थे राय बहादुर दयाराम साहनी। इसका जो खोज का वर्ष था वो 1921। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। अब साक्ष्य, गरुड़ चित्रित मुद्रा। यहाँ से जो एक मुद्रा प्राप्त हुई है उस पे गरुड़ का चित्र बना है। हम लोग सनातन हिंदू संस्कृति में देखते हैं तो गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। तो गरुड़ चित्रित मुद्रा प्राप्त हुई। मछुआरे का चित्र, यानी मछली पकड़ने वाला का चित्र प्राप्त हुआ। एक अन्न भंडार, एक विशाल अन्न भंडार जहाँ अन्न को भंडारित किया जाता था। कांसे की गाड़ी, यानी कांसे से बनी खिलौने की गाड़ी। कांसे का दर्पण, शंख का बैल, यानी शंख से निर्मित बैल भी प्राप्त हुआ। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति भी प्राप्त हुई। यहाँ से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई जो पारदर्शी वस्त्र पहने हुए है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह भी पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत के लरकाना जिला में। यानी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में और लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। यह जो स्थल है यह स्थल सिंधु के नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने की 1922 में। अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? विशाल स्नानागार। यहाँ से कैसा स्नानागार प्राप्त हुआ जो विशाल है, यानी वहाँ भारी संख्या में लोग स्नान करते थे। महाविद्यालय, शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्थान, यानी महाविद्यालय ऐसा विद्यालय जहाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग जाते थे। यानी उस समय भी विद्यालय यहाँ सिंधु सभ्यता में स्थित थे। 16 मकानों का बैरक, और 16 मकानों का एक बैरक भी प्राप्त हुआ है। पुरोहित का आवास, यानी पुजारी जो पूजा पाठ करता था उसका आवास भी प्राप्त हुआ है। कांसे से निर्मित बंदर का चित्र, यानी एक बंदर का चित्र प्राप्त हुआ जो कांसे पे निर्मित है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग बंदर से भी परिचित थे और कांसे पे विभिन्न चित्रों को बनाना जानते थे। नग्न स्त्री की मूर्ति, एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें स्त्री बिना वस्त्र के नग्न है, और दाढ़ी वाले पुजारी की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी यहाँ से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई जहाँ पे पुजारी दाढ़ी रखे हुए हैं। तीसरे पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में। कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, यह राजस्थान में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे यह स्थल पाया गया और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की। इसकी खोज किसने की? अमलानंद
1953 में, जब देश आजाद हो चुका था, उसके बाद इस स्थल की खोज की गई। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी ऐसा खेत पता चला जो जूता हुआ है, यानी लोग जुताई करना जानते थे, बुआई करना जानते थे। भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। हवन कुंड, हिंदू धर्म में देखते हैं आप, पूजा पाठ के लिए हवन कुंड भी बनाए जाते हैं, तो यह सिंधु सभ्यता में भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड, लकड़ी की नाली, यानी ऐसी नाली प्राप्त हुई जो लकड़ी से बनी हुई थी। चूड़ियां और ईंट, यानी चूड़ियों से पता चलता है कि उस समय भी स्त्रियां चूड़ियां पहनती थी, और ईंट के साक्ष्य से पता चला कि लोग ईंटों का प्रयोग करना जानते थे। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे, लोथल। लोथल अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है, यानी यह गुजरात, भारत में गुजरात जो स्टेट है उसी में का अहमदाबाद जिला है, वहीं पे यह लोथल स्थल है। यह भोगवा नदी के किनारे इस स्थल का पता चला, और इसके जो खोजकर्ता थे वो रंगनाथ राव। इसकी खोज 1957 में, यानी आजादी के बाद इसकी भी खोज हुई। यहां से क्या प्राप्त हुआ? गोदीवाड़ा, ऐसा स्थान प्राप्त हुआ जहां जहाज यानी पानी के जहाज आके ठहरते थे व्यापार के लिए, विभिन्न देशों से वो व्यापार करने के लिए व्यवस्था, जहां जहाज एक जगह रुकते थे। वृत्ताकार अग्निवेदिका, यानी अग्निवेदिका यहाँ जो प्राप्त हुई वृत्त के आकार की है। हाथी का दांत, हाथी का दांत भी प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि लोग हाथी से परिचित थे। चावल पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, यानी चावल पे 2 मुँहे राक्षस का अंकन प्राप्त हुआ है, यानी छोटे से चावल के दाने पे अंकन है, तो यानी उस समय लोग कलाकृतियां बनाने में भी, चित्र बनाने में भी दक्ष थे। फारस की मुहर, फारस को आज ईरान कहा जाता है, तो वहाँ की मुहर प्राप्त हुई है। तो इससे पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार था वह फारस के साथ था। घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां, यानी घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं, और चालाक लोमड़ी का चित्र प्राप्त हुआ है, यानी चालाक लोमड़ी का चित्र भी प्राप्त हुआ है। तो इससे पता चलता है कि लोग इन सब चीजों के बारे में जानते थे। अब 5वें पॉइंट पे आते हैं हम लोग, चन्हू दड़ो। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज अर्नेस्ट मैके और मजुमदार द्वारा की गई 1931 में। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? लिपस्टिक, आज भी महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं, तो सिंधु काल में भी महिलाएं लिपस्टिक लगाती थी। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कंघा, बाल संवारने का जो यंत्र है, कंघा जिससे बाल लोग संवारते हैं, उस समय भी लोग कंघे बनाना जानते थे लोग। उससे यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ। लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ। काजल, काजल से के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी लोग काजल का भी उपयोग करना जानते थे। पाउडर, पाउडर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कांसे की गाड़ी, कांसे से निर्मित खिलौने की गाड़ी भी प्राप्त हुई है। 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों वाली मुद्रा का अंकन, यानी ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसपे 3 घड़ियाल का चित्र है और 2 मछलियों का मुद्रा पे।
तो इससे पता चलता है कि लोग मुद्रा बनाना जानते थे और मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे। तो इस समय हम लोग ये देखते हैं कि आज हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के 5 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और सिंधु सभ्यता इतनी डेवलप सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी, जिसके तमाम वो चीजें आज साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई हैं। तो इसके बाद हम लोग यह आज का जो कक्षा है यही समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे नए टॉपिक के साथ।